रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 13। उत्पत्ति अध्याय 27। उत्पत्ति अध्याय 27। जब इसहाक बूढ़ा हो गया और उसकी आंखें ऐसी धुंधली पड़ गई कि उसको सूझता न था, तब उसने अपने जेठे पुत्र एसाव को बुलाकर कहा, हे मेरे पुत्र। उसने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, सुन, मैं तो बूढ़ा हो गया हूं और नहीं जानता कि मेरी मृत्यु का दिन कब होगा। सो अब तू अपना तरकश और अपना धनुष आदि हथियार लेकर मैदान में जा और मेरे लिए हिरन का आहेर कर ले आ। तब मेरी रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बनाकर मेरे पास ले आ कि मैं उसे खाकर मरने से पहले तुझे जी भर के आशीर्वाद दूं। तब एसाव आहेर करने को मैदान में गया। जब इसहाक एसाव से यह बात कह रहा था, तब रिबका सुन रही थी। सो उसने अपने पुत्र याकूब से कहा, सुन, मैंने तेरे पिता को तेरे भाई एसाव से यह कहते सुना कि तू मेरे लिए आहेर करके उसका स्वादिष्ट भोजन बना कि मैं उसे खाकर तुझे यहोवा के आगे मरने से पहले आशीर्वाद दूं। सो अब हे मेरे पुत्र, मेरी सुन और यह आज्ञा मान कि बकरियों के पास जाकर बकरियों के 2 अच्छे अच्छे बच्चे ले आ और मैं तेरे पिता के लिए उसकी रुचि के अनुसार उनके मांस का स्वादिष्ट भोजन बनाऊंगी। तब तू उसको अपने पिता के पास ले जाना कि वह उसे खाकर मरने से पहले तुझको आशीर्वाद दे। याकूब ने अपनी माता रिबका से कहा, सुन, मेरा भाई एसाव तो रोआर पुरुष है और मैं रोमहीन पुरुष हूं। कदाचित मेरा पिता मुझे टटोलने लगे तो मैं उसकी दृष्टि में ठग ठहरूंगा और आशीष के बदले शाप ही पाऊंगा। उसकी माता ने उससे कहा, हे मेरे पुत्र, शाप तुझ पर नहीं, मुझ ही पर पड़े। तू केवल मेरी सुन और जाकर वे बच्चे मेरे पास ले आ। तब याकूब जाकर उनको अपनी माता के पास ले आया और माता ने उसके पिता की रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बना दिया। तब रिबका ने अपने पहलौठे पुत्र एसाव के सुंदर वस्त्र जो उसके पास घर में थे लेकर अपने पुत्र याकूब को पहना दिए और बकरियों के बच्चों की खालों को उसके हाथों में और उसके चिकने गले में लपेट दिया और वह स्वादिष्ट भोजन और अपनी बनाई हुई रोटी भी अपने पुत्र याकूब के हाथ में दे दी। सो वह अपने पिता के पास गया और कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, क्या बात है? हे मेरे पुत्र, तू कौन है? याकूब ने अपने पिता से कहा, मैं तेरा जेठा पुत्र एसाव हूं। मैंने तेरी आज्ञा के अनुसार किया है। सो उठ और बैठकर मेरे अहेर के मांस में से खा कि तू जी से मुझे आशीर्वाद दे। इसहाक ने अपने पुत्र से कहा, हे मेरे पुत्र, क्या कारण है कि वह तुझे इतनी जल्दी मिल गया? उसने उत्तर दिया कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने उसको मेरे सामने कर दिया। फिर इसहाक ने याकूब से कहा, हे मेरे पुत्र, निकट आ, मैं तुझे टटोलकर जानूं कि तू सचमुच मेरा पुत्र एसाव है व नहीं। तब याकूब अपने पिता इसहाक के निकट गया और उसने उसको टटोलकर कहा, बोल, तो याकूब का सा है, पर हाथ एसाव ही के से जान पड़ते हैं। और उसने उसको नहीं चिन्हा क्योंकि उसके हाथ उसके भाई के से रोंआर थे। सो उसने उसको आशीर्वाद दिया और उसने पूछा, क्या तू सचमुच मेरा पुत्र एसाव है? उसने कहा, हाँ, मैं हूं। तब उसने कहा, भोजन को मेरे निकट ले आ कि मैं अपने पुत्र के अहेर के मांस में से खाकर तुझे जी से आशीर्वाद दूं। तब वह उसको उसके निकट ले आया और उसने खाया और वह
अब उसके पास दाखमधु भी लाया और उसने पिया। तब उसके पिता इसहाक ने उससे कहा, हे मेरे पुत्र, निकट आकर मुझे चूम। उसने निकट जाकर उसको चूमा और उसने उसके वस्त्रों का सुगंध पाकर उसको वह आशीर्वाद दिया कि देख, मेरे पुत्र का सुगंध जो ऐसे खेत का सा है जिस पर यहोवा ने आशीष दी हो। सो परमेश्वर तुझे आकाश से ओस और भूमि की उत्तम से उत्तम उपज और बहुत सा अनाज और नया दाखमधु दे, और राज्य राज्य के लोग तेरे अधीन हो, और देश देश के लोग तुझे दंडवत करे। तू अपने भाइयों का स्वामी हो, और तेरी माता के पुत्र तुझे दंडवत करे। जो तुझे शाप दे सो आप ही श्रापित हो, और जो तुझे आशीष दे सो आशीष पाए। यह आशीर्वाद इसहाक याकूब को दे ही चुका, और याकूब अपने पिता इसहाक के सामने से निकला ही था कि एसाव अहेर लेकर आ पहुंचा। तब वह भी स्वादिष्ट भोजन बनाकर अपने पिता के पास ले आया और उससे कहा, हे मेरे पिता, उठकर अपने पुत्र के अहेर का मांस खा, ताकि मुझे जी से आशीर्वाद दे। उसके पिता इसहाक ने पूछा, तू कौन है? उसने कहा, मैं तेरा जेठा पुत्र एसाव हूं। तब इसहाक ने अत्यंत थरथर कांपते हुए कहा, फिर वह कौन था जो अहेर करके मेरे पास ले आया था, और मैंने तेरे खाने से पहले सब में से कुछ कुछ खा लिया और उसको आशीर्वाद दिया, वरन उसको आशीष लगी भी रहेगी। अपने पिता की यह बात सुनते ही एसाव ने अत्यंत ऊंचे स्वर से और दुख भरे स्वर से चिल्लाकर अपने पिता से कहा, हे मेरे पिता, मुझको भी आशीर्वाद दे। उसने कहा, तेरा भाई धूर्तता से आया और तेरे आशीर्वाद को लेके चला गया। उसने कहा, क्या उसका नाम याकूब अर्थात नहीं रखा गया? उसने मुझे 2 बार अंगड़ा मारा, मेरी पहलौठे का अधिकार तो उसने ले ही लिया था, और अब देख, उसने मेरा आशीर्वाद भी ले लिया है। फिर उसने कहा, क्या तूने मेरे लिए भी कोई आशीर्वाद नहीं सोच रखा है? इसहाक ने एसाव को उत्तर देकर कहा, सुन, मैंने उसको तेरा स्वामी ठहराया और उसके सब भाइयों को उसके अधीन कर दिया, और अनाज और नया दाखमधु देकर उसको पुष्ट किया है। सो अब हे मेरे पुत्र, मैं तेरे लिए क्या करूं? एसाव ने अपने पिता से कहा, हे मेरे पिता, क्या तेरे मन में एक ही आशीर्वाद है? हे मेरे पिता, मुझको भी आशीर्वाद दे। यो कहकर एसाव फूट फूट कर रोने लगा। उसके पिता इसहाक ने उससे कहा, सुन, तेरा निवास उपजाऊ भूमि पर हो, और ऊपर से आकाश की ओस उस पर पड़े, और तू अपनी तलवार के बल से जीवित रहे, और अपने भाई के अधीन तो होए, पर जब तू स्वाधीन हो जाएगा तब उसके जुए को अपने कंधे पर से तोड़ फेंके। एसाव ने तो याकूब से अपने पिता के दिए हुए आशीर्वाद के कारण बैर रखा। सो उसने सोचा कि मेरे पिता के अंतकाल का दिन निकट है, फिर मैं अपने भाई याकूब को घात करूंगा। जब रिबका को अपने पहलौठे पुत्र एसाव की ये बातें बताई गई, तब उसने अपने छोटे पुत्र याकूब को बुलाकर कहा, सुन, तेरा भाई एसाव तुझे घात करने के लिए अपने मन को धीरज दे रहा है। सो अब हे मेरे पुत्र, मेरी सुन, और हारान को मेरे भाई लाबान के पास भाग जा, और थोड़े दिन तक, अर्थात जब तक तेरे भाई का क्रोध न उतरे, तब तक उसी के पास रहना। फिर जब तेरे भाई का क्रोध तुझ पर से उतरे और जो काम तूने उससे किया है उसको वह भूल जाए, तब मैं तुझे वहां से बुलवा भेजूंगी। ऐसा क्यों हो कि एक ही दिन में मुझे तुम दोनों से रहित होना पड़े। फिर रिबका ने इसहाक से कहा, हित्ती लड़कियों के कारण मैं अपने प्राण से घिन करती हूँ। सो यदि ऐसी हित्ती लड़कियों में से जैसी इस देश की लड़कियां हैं, याकूब की भी एक को कहीं ब्याह ले, तो मेरे जीवन में क्या लाभ होगा?
उत्पत्ति अध्याय 28। उत्पत्ति अध्याय 28। तब इसहाक ने याकूब को बुलाकर आशीर्वाद दिया और आज्ञा दी कि तू किसी कनानी लड़की को न ब्याह लेना। पद्दनराम में अपने नाना बतूएल के घर जाकर वहां अपने मामा लाबान की एक बेटी को ब्याह लेना, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुझे आशीष दे और फुला फलाकर बढ़ाए, और तू राज्य राज्य की मंडली का मूल हो, और वह तुझे और तेरे वंश को भी इब्राहिम की सी आशीष दे कि तू यह देश जिसमें तू परदेशी होकर रहता है और जिसे परमेश्वर ने इब्राहिम को दे दिया था, उसका अधिकारी हो जाए। और इसहाक ने याकूब को विदा किया, और वह पद्दनराम को अरामी बतूएल के उस पुत्र लाबान के पास चला, जो याकूब और एसाव की माता रिबका का भाई था। जब इसहाक ने याकूब को आशीर्वाद देकर पद्दनराम को भेज दिया कि वह वहीं से पत्नी ब्याह लाए, और उसको आशीर्वाद देने के समय यह आज्ञा भी दी कि तू किसी कनानी लड़की को ब्याह न लेना। और याकूब माता पिता की मानकर पद्दनराम को चल दिया। तब एसाव यह सब देख के और यह भी सोचकर कि कनानी लड़कियां मेरे पिता इसहाक को बुरी लगती है, इब्राहिम के पुत्र इश्माएल के पास गया, और इश्माएल की बेटी महलत को, जो नबायोत की बहन थी, ब्याह कर अपनी पत्नियों में मिला लिया। सो याकूब बेरशेबा से निकलकर हारान की ओर चला, और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। सो उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर ले अपना तकिया बनाकर रखा और उसी स्थान में सो गया। तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है, और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है, और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं। और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है कि मैं यहोवा तेरे दादा इब्राहिम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूं। जिस भूमि पर तू पड़ा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और तेरा वंश भूमि की धूलि के किनकों के समान बहुत होगा, और पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा, और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा, और जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा, और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा न करूं, तब तक तुझको न छोड़ूंगा। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है, और मैं इस बात को न जानता था। और भय खाकर उसने कहा, यह स्थान क्या ही भयानक है, यह तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरन यह स्वर्ग का फाटक ही हो सकता है। भोर को याकूब तड़के उठा और अपने तकिए का पत्थर लेकर उसका खंबा खड़ा किया और उसके सिर पर तेल डाल दिया, और उसने उसका नाम बेतेल रखा, पर उस नगर का नाम पहले लूज था। और याकूब ने यह मन्नत मानी कि यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे, और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा, और यह पत्थर जिसका मैंने खंबा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गिक पिता के सामने मान लूंगा। इसलिए जो कोई लोगों के सामने मेरा इनकार करता है, मैं भी अपने स्वर्गिक पिता के सामने उसका इनकार करूंगा। ऐसा मत समझो कि इस दुनिया में मेरे आने से
रिश्तेदारों में आपसी संबंध सदैव अच्छे होंगे, नहीं, लेकिन मेरी वजह से लोगों में आपस में फूट पड़ जाएगी। मेरी वजह से बाप बेटे की, बेटा बाप की खिलाफत करेगा, माँ बेटी की, बेटी माँ की, सास बहू की और बहू सास की खिलाफत करेगी। इंसान के दुश्मन उसके घर के लोग ही होंगे। जो कोई मुझसे ज्यादा अपने पिता या माता को चाहता है, वो मेरे काम का नहीं है। जो मुझसे ज्यादा अपने बेटे या बेटी को चाहता है, वो भी मेरे लायक नहीं है। जो कोई अपने क्रूस को उठाकर मेरे मुताबिक जिंदगी नहीं बिताता है, वो भी मेरे काम का नहीं है। जो व्यक्ति अपने लिए ही जीना चाहता है, वो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठेगा, और जो मेरे वास्ते अपनी जिंदगी कुर्बान करेगा, वो उसे पा लेगा। जो तुम्हें कबूल करता है, वो मुझे कबूल करता है। जो मुझे अपनाता है, वो मेरे भेजने वाले को अपनाता है। जो एक भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता की तरह सम्मान देता है, वो भविष्यवक्ता का प्रतिफल पाता है। मैं सच कहता हूं कि जो कुछ ना समझे जाने वाले लोगों को ये जानते हुए कि वे मेरे शिष्य हैं, एक प्याला ठंडा पानी दे, वो अपने पुरस्कार से चूकेगा नहीं। मत्ती अध्याय 11। अपने 12 शिष्यों को आज्ञा देने के बाद यीशु उनके शहरों और गांव में सिखाने के लिए चल पड़े। यीशु के कामों के बारे में जब यूहन्ना ने जेल खाने में सुना, तो अपने 2 शिष्यों को पूछताछ के लिए भेजा। यूहन्ना के शिष्यों ने उससे पूछा, क्या आप ही वो हैं जो आने वाले थे, या हम किसी दूसरे का इंतजार करें? यीशु ने जवाब में कहा, जो कुछ तुमने सुना और देखा है, जाकर बता दो। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, और गरीबों को खुशी की खबर सुनाई जाती है। आशीषित व्यक्ति वो है जो मेरी वजह से ठोकर ना खाए। यूहन्ना के शिष्य जाने ही वाले थे कि यीशु भीड़ को यूहन्ना के बारे में बताने लगे। तुम जंगल में क्या देखने गए थे? हवा से हिलाए जाने वाले सरकंडे को? लेकिन तुम देखने क्या गए थे? बहुत बढ़िया कपड़े पहने हुए इंसान को? देखो, जो लोग बहुत बढ़िया कपड़े पहनते हैं, वे राजमहल में रहते हैं। लेकिन तुम देखने क्या गए थे? एक नबी को? हां, मैं तो कहूंगा कि एक नबी से ऊंचे इंसान को, क्योंकि इसी इंसान के बारे में लिखा है, देखो, मैं अपने दूत को तुम्हारे पास भेजता हूं, वो तुम्हारे सामने तुम्हारे लिए रास्ता तैयार करेगा। मैं सच कहता हूं, इस संसार में जन्म लेने वालों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बढ़कर आज तक कोई नहीं हुआ है। लेकिन जो कोई स्वर्ग के राज्य में सबसे कम है, वो उससे कहीं ज्यादा है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से आज तक स्वर्ग के राज्य पर जोर होता रहा है, और बलवान उसे जोर लगाकर ले लेते हैं। यूहन्ना तक के सभी नबियों और नियम शास्त्र ने इन बातों के बारे में पहले ही से कह दिया था। अगर तुम इसे मानो तो यही एलिया है जो आने वाला था। जो सुनना चाहे वो सुने। अध्याय 9। परमेश्वर के न्याय के लिए स्तुतिगान। प्रभु, मैं संपूर्ण हृदय से तेरा गुणगान करूंगा। मैं तेरे अद्भुत कार्यों का वर्णन करूंगा। मैं तुझ में हर्षित होऊंगा, मैं प्रफुल्ल होऊंगा। हे सर्वोच्च प्रभु, मैं तेरे नाम की स्तुति गाऊंगा। मेरे शत्रुओं ने पीठ दिखाई, वे तेरी उपस्थिति से लड़खड़ाकर गिर पड़े और मर मिटे। तूने मेरा न्याय किया, मेरे पक्ष में निर्णय दिया। तूने सिंहासन पर बैठकर सच्चाई से न्याय किया। तूने राष्ट्रों को डांटा और दुर्जनों को नष्ट किया। तूने उनका नाम सदा सर्वदा के लिए मिटा दिया। तूने उनके नगर जड़ से उखाड़ दिए। शत्रु अनंत खंडहरों में लुप्त हो गए। उनके स्मृति चिन्हान भी मिट गए।